नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर हुए भारी खर्चे को लेकर एक बार गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने पूछा है कि 11 करोड़ की घोषित आय के मुकाबले आखिरकार 60 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर कैसे खर्च हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा राजनीतिक हमला बोला है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राहुल गांधी के विदेश दौरों और उन पर हुए भारी भरकम खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पात्रा ने राहुल गांधी की घोषित आय और उनके विदेश दौरों पर हुए कथित खर्चे के बीच बड़े अंतर को उजागर करते हुए पूछा है, आखिर इन यात्राओं के लिए फंडिंग का स्रोत क्या है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि साल 2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी ने 54 व्यक्तिगत निजी विदेश यात्राएं की हैं। उन्होंने दावा किया कि इन यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें कोई भी आधिकारिक, सरकारी या संसदीय दौरा शामिल नहीं है। पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हल्फनामों का जिक्र करते हुए कहा कि आंकलन वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक फॉर्म 26 के हल्फनामों में उनके द्वारा घोषित आय के विवरण के आधार पर 10 वर्षों में उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आय 11 करोड़ रुपए थी तो विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए गए। 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की गई। बीजेपी सांसद ने यह भी बताया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पद पर हैं। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस दौरान उन्होंने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों का यात्रा की है और ये सारा ऑन रिकॉर्ड है दौरा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर फंडिंग कहाँ से हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को इन तमाम आरोपों का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार कमाई 11 करोड़ और खर्च 60 करोड़ ये कैसे हो रहा है। आखिरकार ये जादू कैसे हो रहा है, ये तो समझाना पड़ेगा और जनता के बीच राहुल गांधी को इसका खुलासा करना चाहिए कि आखिरकार उनके पास इसके अलावा आय के स्रोत क्या है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अभी तक संबित पात्रा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई आधिकारिक रूप से बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी संबित पात्रा की तरह नहीं है। राहुल गांधी देश के सबसे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास आय के और भी स्रोत है। पार्टी फंड से भी कई यात्राएं होती है। तमाम बातों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से क्या यात्रा के साथ टिकट के साथ ही लगाना पड़ता है। तमाम तरह की जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी देंगे। संबित पात्रा के एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन संबित पात्रा ने सीधा कटघरे में खड़ा किया राहुल गांधी को कि आखिरकार राहुल गांधी को खुद को इन बातों का जवाब देना चाहिए। संबित पात्रा हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर राहुल गांधी पर इसी तरह से उन पर कटाक्ष करते हैं और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है। तो इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही कांग्रेस पार्टी को भी जनता के सामने रखना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार ये 60 करोड़ रुपया खर्च कैसे हुआ। जब आप आमदनी 11 करोड़ बता रहे हो तो फिर भाई ये 60 करोड़ रुपये कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जनता की कोई कमाई आ रही होगी। या जो जिन प्रदेशों में सरकार, उनका सीधा सा इशारा ये था कि जो जिन प्रदेशों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहाँ से मुख्यमंत्री फंडिंग करते हैं और पार्टी फंडिंग में जो पैसा आता है उससे राहुल गांधी और उनका परिवार इस तरह की यात्राएं करता है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि, लेकिन उनके आरोप के पीछे कहीं न कहीं यही तर्क बताया जाता है और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप भी यही लगाते हैं कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है उन सरकारों को कांग्रेस पार्टी के खर्च चलाने पड़ते हैं, चाहे कांग्रेस मुख्यालय हो चाहे कांग्रेस नेता हो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और दूसरी पार्टियों के लिए भी है। जिन प्रदेशों में जिस भी पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी का कहीं न कहीं व्यवस्था करें, फंडिंग करें। इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने केंद्रीय नेतृत्व के लिए फंडिंग का काम नहीं किया है? इससे पहले भी होता रहा है और अभी भी ऐसा ही होता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के पास कोई ऐसी कोई छापाखाना नहीं है जहाँ से उसके पैसों की बरसात होती हो। मेंबरशिप से, चंदे से, डोनेशन से
और जो सरकारें चुनी होती हैं उन सरकारों के मार्फत जो डोनेशन मिलता है पार्टी फंड में, उस पार्टी फंड से ही पैसा खर्च किया जाता है। तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी फंड भी एक बड़ी अमानत होती है और पार्टी फंड से भी राहुल गांधी विदेश यात्राएं करते हैं। इस ऐसे में संबित पात्रा को पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए और उनकी पार्टी के नेता जो तमाम जो यात्राएं कर रहे हैं वो क्या अपने निजी पैसे से कर रहे हैं या फिर जो सरकारी फंड से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन 22 सालों में जो राहुल गांधी ने यात्राएं की है, विदेश यात्राएं, वो बहुत सी यात्राएं पार्टी फंड पे भी की होगी। दूसरे देशों से जो उनको बुलाया गया होगा तो कई बार आने जाने के टिकट की व्यवस्था दूसरी एनजीओ और दूसरी सरकारें भी करती है। तो इन तमाम बातों का लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। लेकिन संबित पात्रा के इन आरोपों से पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरह से हिल गई है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भी अभी तक मुंह नहीं खोला है, लेकिन फिर भी उनके प्रवक्ता लगातार इस बात पर बचाव करने की मुद्रा में है और उनका कहना है कि देखिए कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पास फंडिंग अभी भी आती है, चुनाव में चंदा भी आता है, तमाम तरह के, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इन 22 सालों में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष है। तो जब वो विदेश दौरे करते हैं तो विदेश दौरे पार्टी अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने किया होगा तो पार्टी फंड से वो खर्चा होता है। तो दूसरे कई और भी साधन होते हैं जिनके माध्यम से ऐसे नेताओं के खर्चे करने पड़ते हैं और इस तरह से कोई भी पार्टी एक दूसरे नेताओं पर लांछन लगाकर उनको बदनाम नहीं कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम हमेशा ये रहा है कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टारगेट करते हैं और यहाँ भी ऐसा ही संबित पात्रा ने करने की कोशिश की है कि 22 साल में 54 यात्राएं की है। आखिरकार राहुल गांधी ने पैसा कहाँ से जुटाया, अब राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए। हालांकि जो प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं उससे संबित पात्रा और दूसरे भाजपा नेता संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को आगे आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भैया ये इतने सालों में इतनी यात्राएं की है और मेरी आमदनी का साधन तो ये है और ये इन लोगों ने स्पॉन्सर किया है। क्योंकि इसका मकसद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है ताकि लोगों को ये बताया जा सके आखिरकार इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मूल मकसद यही है ताकि जनता को बताया जा सके कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और फंडिंग कर कौन रहा है। पार्टी फंड से अगर पैसा खर्च किया है तो वो फिर पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, किसी एनजीओ ने दिया है तो उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो इसका मकसद ही यही है और उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत है, 60 करोड़ रुपए खर्च करने के सबूत है, 11 करोड़ रुपए की आमदनी के, क्योंकि वो तो सारी ऑनलाइन है भाई। जब एक सांसद को कितना पैसा मिलता है वो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सबका फिक्स है। कोई भी सांसद हो, किसी पार्टी का हो, सबको एक ही पैसा मिलता है, अलग अलग पैसा नहीं मिलता है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि उनके पास सबूत नहीं है, सबूत है। लेकिन अब ये सार्वजनिक हो गया है और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को अपनी यात्राओं को लेकर खुलासा करना चाहिए और संबित पात्रा के तमाम आरोपों का जवाब देना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार बचाव की मुद्रा में हैं और लगातार कह रहे हैं कि संबित पात्रा के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, न पार्टी लेती है न कांग्रेस पार्टी लेती है, लेकिन ऐसा कहकर वो बच नहीं सकते। उन्हें राहुल गांधी पर लगे आरोपों का खंडन करना चाहिए या खुलासा करना चाहिए कि आखिरकार वो 60 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च किए गए और कैसे खर्च किए गए। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।